हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RIB It Pro। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट RIB It Pro, and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today we will be talking about physically challenged women. इनके क्या इश्यूज रहते हैं, इनके साथ क्या समस्याएं आती हैं, और आगे चल के या करंट टाइमिंग्स में क्या प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस निकाले हैं इनकी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं ताकि फिजिकली चैलेंज वुमेन जो है इनकी लाइफ आसान हो पाए और इनको भी इक्वली एजुकेशन मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकली चैलेंज का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है? जो टर्म है फिजिकली चैलेंज, ये ऑफन यूज होता है टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज और impairments that affect their mobility, coordination, strength और dexterity। बेसिकली फिजिकली चैलेंज वर्ड यूज होता है ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है। फिजिकल डिसेबिलिटी एज इन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। आप कह सकते हैं डिसेबिलिटी को फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट है, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या मेंटली ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। एक ऐसी स्टेट जो लिमिट कर देती है या कंट्रोल करती है पर्सन की डे टू डे फंक्शनिंग को, उसकी एक्टिविटीज को, उसे हम फिजिकली चैलेंज कहेंगे। या तो उनकी मोबिलिटी, चलने में प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और बॉडी के बीच की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, वीक हैं, सिक हैं, या उनकी डेक्सटेरिटी प्रॉब्लम है, तो उसी को हम फिजिकली चैलेंज बोलेंगे। अब अगर हम इसे इलैबोरेट करके देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फिजिकल चैलेंज के अंदर आती हैं, सो देयर आर certain things like mobility limitations, dexterity impairments, visual and hearing challenge, chronic health condition, neuromuscular and muscular disability. So mobility limitation is basically ऐसे individuals जो experience करते हैं difficulty चलने में, movement में। अब ये वॉकिंग भी हो सकता है, स्टैंडिंग भी हो सकता है, या अपने लिम्ब्स को, हाथ पैर को यूज करने में, उन्हें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये सब मोबिलिटी लिमिटेशंस में आते हैं, है ना? जैसे कि किसी का हाथ कट गया है या पैर कट गया है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो सब इसमें आती हैं। अब एक और चीज़ है जो फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है, ये बाय बर्थ भी हो सकती है, जन्मजात पैदा ही ऐसे हुए हैं, या फिर अक्वायर्ड भी हो सकती हैं कि ओवर द लाइफ टाइम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल इम्पेयरमेंट आ गई है। अब नेक्स्ट इज डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट। तो जो फाइन मोटर स्किल्स में चैलेंजेस होते हैं, है ना, जैसे कि लिखने में या फिर किसी चीज़ को पकड़ने में, हैंडल करने में, किसी छोटी चीज़ को, ये जो प्रॉब्लम आती है उसको हम डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट्स कहते हैं। ये कई तरह के केसेस में हो जाता है, जैसे किसी को अर्थराइटिस है या कार्पल टनल सिंड्रोम है, तब ये ऐसे इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम इज बेसिकली, आपने सुना भी होगा, बहुत टाइम लैपटॉप पे काम करते रहोगे तो फिंगर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको कार्पल टनल, कार्पल बेसिकली जो फिंगर्स में आपके बोन्स होती है उनको बोला जाता है। देन विजुअल एंड हेयरिंग चैलेंजेस, जिनके विजुअल इम्पेयरमेंट्स होते हैं, अब वो लो विजन भी हो सकता है या ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स होते हैं, पार्शियल सुनाई देता है या कंप्लीट डेफनेस है, वो सब फिजिकली चैलेंज में ही कैटेगराइज होता है। देन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, कुछ भी कंडीशंस जिससे बहुत ज़्यादा फटीग फील हो, टायर्ड फील हो, पेन हो, या जिसकी जो रेगुलरली मेडिकल केयर जिसके लिए चाहिए, वो सब क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस में आते हैं और फिजिकली चैलेंज कंसिडर किया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स फिजिकली चैलेंज कंसिडर किए जाते हैं। देन कम्स न्यूरोमस्कुलर एंड मस्कुलर डिसेबिलिटीज। तो कुछ कंडीशंस होती है जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पासी, या फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जो ये सब चीज़, ये कंडीशंस क्या करती है, मसल कंट्रोल, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सब को अफेक्ट करती है एंड डेली एक्टिविटीज को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती है। तो इन सब एक्टिविटीज को हम फिजिकली चैलेंज माने जाते हैं। इन सब एक्टिविटीज को हम, सॉरी एक्टिविटीज कह रही हूँ, कंडीशंस को हम फिजिकली चैलेंज्ड कंसिडर
करते हैं। अब इस केस में भी अगर हम विमेन की बात करें तो दे आर मोस्ट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि एक तो जेंडर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बहुत है, एंड देन आइसोलेशन। सो दे सफर इमेंसली, बहुत सारे लेवल्स पे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, बट because of the discrimination of society and the isolation and the taunts and the comments that they hear, they also become very sick, weak, helpless, dependent, and because of all this they cannot move freely in the society. तो जो physically challenged women होती हैं, they enjoy a very low status in the society, and their needs are not at all given top priority. They face discrimination right from their birth, and they uh, their families are often depressed, and they are also depressed, and these women are also very less educated. बहुत ही कम होते हैं जो हायर एजुकेशन अपनी अचीव कर पाए. And these physically challenged women and mothers, they are looked down upon by the society, and they are considered unfit to bear child, and to bear the pregnancy, और कुछ ना कुछ उनको कमेंट्स मिलते ही रहते हैं सोसाइटी से, which is not very healthy for them or for anyone. Then let's talk about what are the issues faced by physically challenged women. अभी हमने एक जनरल टॉपिक पे डिस्कस किया कि क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको आती है. लेट्स सी दीज प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स as well. So, first of all, limited access to education. Many physically challenged women face barriers in accessing quality education, including inadequate infrastructure, lack of accessible learning materials, and untrained staff, which restricts their educational growth and opportunities. Uh, Access to education is not very good. क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती. रीजन बीइंग, स्पेशली रूरल एरियाज वगैरह में इतना एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता जो उनकी नीड्स को केटर कर पाए, है ना. और उस तरह के लर्निंग मटेरियल्स भी नहीं होते, स्टाफ जो होता है वो भी उस तरह से ट्रेन नहीं होता. तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी जो एजुकेशनल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, and they are not able to gain quality education like others. Then comes the employment challenges. Physical disabilities often reduce job opportunities for women due to workplace biases, lack of accessible infrastructure, limited vocational training, specifically designed for their needs, impacting their economic independence. एक प्रॉब्लम तो एजुकेशन में है. पहले तो क्वालिटी एजुकेशन मिलना ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनट्रेन स्टाफ एंड ऑल दिस. अगर ठीक ठाक करके वो अपने वर्क प्लेस पे भी जाती है तो वहाँ पे भी सेम दिक्कत ही आती है. उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ भी कंटेक्चुअल नहीं होता, उनकी नीड के हिसाब से नहीं होता, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है. जो सबके लिए वैसे ही उनके लिए, लेकिन उनकी नीड कैटर करके उस तरह से नई चीजें रखी जाती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर full potential and the economic independence that they deserve. Then comes the healthcare access. Physically challenged women often struggle with accessing healthcare due to physical barriers, lack of specialized care, insufficient medical facilities, especially in rural areas. जो physically challenged women है वो they often struggle with the to achieve the kind of healthcare that is required by them. जो उनकी need है उस तरह का healthcare नहीं मिल पाता, और उस तरह की केयर नहीं मिल पाती, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, और गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है. Social stigmatization. Society often holds prejudiced views which can lead to discrimination, isolation, social stigma. Physically challenged women may face limited opportunities to participate in social, cultural, and recreational activities. So, जो सोसाइटी के कम्युनिटी के कॉमन चीज़ें होती है, फंक्शंस होते हैं, उन सब से उनको थोड़ा दूर ही रखा जाता है, एंड उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. Then, violence and abuse. Disabled women are at a higher risk of experiencing physical and sexual violence क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाते उस तरह से, due to limited mobility, communication barriers, dependence on caregivers. They are more vulnerable to abuse and often lack the safe reporting mechanisms. Then comes the marriage and family life. Physically challenged women often face challenges in marriage prospects due to societal stigma. Those who are married might also encounter discrimination or neglect within their families.
Policy and legal protection. Although there are laws to protect the rights of disabled persons, enforcement is often weak. Many physically challenged women are unaware of their rights, and there is limited legal support and advocacy tailored specifically to address their issues. पहली बात, लॉज हैं लेकिन उनका एनफोर्समेंट वीक है, उनका वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और बहुत सारे वुमेन्स को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है, और पता ही नहीं होता कि कैसे, पता भी होता तो पता ही नहीं होता कि कैसे उन राइट्स के लिए लड़ा जाए, कैसे लीगल सपोर्ट लिया जाए, वो चीज़ें उन्हें पता ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं पता है, तो यूजुअली वो सफर ही करते रह जाते हैं और अपने लिए नहीं लड़ पाते. Lack of education and advocacy. Physically challenged women are often underrepresented in the decision making process. Decision making processes से उनको दूर ही रखा जाता है, जिसकी वजह से जो उनके इश्यूज हैं वो सब ओवरलुक्ड हो जाते हैं. उनके इश्यूज की कोई बात करता ही नहीं है, वो रिप्रेजेंट होते ही नहीं है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, इसलिए उनके बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिल पाते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, देखो एक क्वेश्चन ऑफन आता है एग्जाम से, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर फिजिकली चैलेंज वुमेन इन स्कूल. स्कूल्स में ऐसे विमेन के लिए जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट लेके आई है कि उनकी एजुकेशन बेटर हो पाए. तो अगर हम इसकी बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया था, इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई है, जिस एक्ट के, ये एक्ट मैंडेट करता है दैट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्कूल must provide equal opportunities and accessible infrastructure to students with disabilities including women. स्कूल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें नीडेड है, अगर मोबिलिटी प्रॉब्लम है तो आप रैम्प्स प्रोवाइड करोगे या ऑडियो विजुअल एड्स दोगे, जो भी चीज़ की ज़रूरत है यू विल प्रोवाइड देम. And schools are required to provide suitable support like accessible classroom, assisted devices and trained teachers. टीचर्स को भी आप उस तरह से ट्रेनिंग दोगे, स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड करवाओगे ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, वो उसकी एजुकेशन अफेक्ट ना हो. Reservation in educational institutions. Government policies reserve seats in educational institutions for physically challenged students. This includes reservation for girls with disabilities to ensure they have equal access to education. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे, पीडब्ल्यू, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए आपको, बच्चों के लिए आपको सीट्स मिलेंगी, और उसमें भी विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए भी अलग से सीट रखी जाती है. Financial support through scholarships. Various scholarship schemes are available to financially support girls with their disabilities. Examples are National Scholarship Scheme for Students with Disabilities, which helps cover educational expenses, books, uniform, and other essentials. Then Sarv Shiksha Abhiyan. इस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम एलिमेंट्री टू सेकेंडरी स्कूल्स. दिस इंक्लूड फैसिलिटीज लाइक स्पेशल एजुकेटर्स, इंक्लूसिव क्लासरूम, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसोर्सेज फॉर learning. All these things are provided. Assistive technology and accessible infrastructure. Schools are encouraged to install ramps, handrails, accessible restrooms, and other facilities. Assistive technology such as braille book, hearing aids, audiovisual aids is also made available in many schools for students with disabilities. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स. कुछ स्कूल्स जो हैं आईईपी प्रोवाइड कराते हैं फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द करिकुलम एंड लर्निंग मेथड्स टू meet each student's specific needs, ensuring they can learn effectively at their own pace. Sensitization and training program for teachers. Schools conduct training for teachers to develop skills for teaching physically challenged students. These programs cover creating a supportive environment using inclusive teaching methods and understanding the unique needs of disabled students, especially girls. National Policy on Education NEP 2020. Both policies emphasize inclusive education and stress on supporting girls with disabilities through accessible resources, regular assessment, skill building programs, prepare them for further education and employment. तो ये सब चीज़ें, ये सारे प्रोविजंस लाए गए हैं एजुकेशन में
to assist the physically challenged students and especially the physically challenged women. हम देखो जो ये वर्ड है ना फिजिकली चैलेंज्ड, ये फिजिकल डिसेबिलिटी से बस इतना इसमें डिफरेंस है कि it it emphasizes on the ideas of facing whatever challenge is there and also overcoming it rather than just अपनी limitation पे नहीं. physically challenge मतलब खाली limitation पे focus नहीं करना है, जो भी problem है जो भी challenge है उसको overcome करने पे भी focus करना है. तो यही चीज़ है कि जो physically challenged women है, they are being encouraged by an inclusive approach. uh, इनको एम्पावर किया जा रहा है, अडेप्टेबिलिटी और इनकी रेजिलियंस को डेवलप किया जा रहा है ताकि इंडिविजुअल्स, they may face physical barriers but right support and tools के साथ they can still participate fully in education, in work and social life. तो इनकी education, social life, वर्क लाइफ इन सब पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ये भी सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए और आगे डेवलप कर पाए. दैट्स द एंटायर आइडिया of providing certain provisions for education for physically challenged women. That's all for this particular video. I hope it will help you. If so, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. See you in the next video.